देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और सबसे पहले बात एक अहम खबर की, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई खबर, जहां बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने एक खत लिखा है उद्धव ठाकरे को, जिसमें सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है बीजेपी सांसद ने। तो चौतरफा सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लगातार जो स्टेट एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस है, उनकी जांच पर संशय लगातार बना हुआ है, सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी को लेकर के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से देश भर से आवाज यही उठ रही है, चाहे वो सुशांत के फैंस हो, बॉलीवुड के लोग हो, राजनीतिक लोग हो, हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीशा नायर मुंबई में और न्यूज रूम में हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं। सबसे पहले अलीशा, आपका रुख मैं करूंगा कि क्या मांग की गई है बीजेपी सांसद की तरफ से? देखिए, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को जो है लेटर लिखकर बीजेपी सांसद ने आज ये कहा है कि इस पूरे मामले में जहां पर एक लूपहोल जरूर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इस मामले को मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। और ये न किसी बीजेपी सांसद की ओर से, पर इससे पहले कई बार हमने देखे हैं। फिर जैसे आपने कहा कि खुद सुशांत के फैन हो, पॉलिटिशियंस हो, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोग हो, कई लोगों ने जो है इसी पूरे मामले को लेकर ये सुशांत सिंह के केस को अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस जो कि कॉन्क्रेंट कंक्लूजन पर न पहुंचने की वजह से आज देश भर में ये मांग चल रही है। पर वही महाराष्ट्र सरकार अपने फैसले पर एकदम जो है सक्षम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के भी राज्य गृह मंत्री ने जो है उन्होंने खुद ये कहा है कि इस पूरे मामले की और खास तौर पर जो मुख्य जांच होगी वो मुंबई पुलिस ही करेगी। बिहार पुलिस जो मुंबई में मौजूद है वो इसीलिए क्योंकि बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर सुशांत सिंह का अगर मुख्य जो जांच है वो मुंबई पुलिस करेगी। जी अलीशा, आप नजर बनाए रखिए। एक तरफ उद्धव ठाकरे मना कर चुके हैं, दूसरी तरफ देश भर में जांच की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। हमारे सहयोगी रवि मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, सीधा उन्हीं का रुख मैं करना चाहूंगी। रवि, एक तरफ उद्धव ठाकरे मना कर चुके हैं, लेकिन देश भर में जो मांग है, जो मुहिम है, वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देखिए, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सीबीआई जांच की मांग न पहली बार हुई है और न सुशील सिर्फ अकेले हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र के औरंगाबाद से विधायक और उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी, उसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा, उसके पहले कंगना रनौत और उसके पहले खुद रिया चक्रवर्ती ने भी कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। परिवार भी ये कह रहा है कि सीबीआई जांच हो जाए। उधर पटना की बात करें, पटना हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बिहार सरकार इसका आदेश दे या कोर्ट आदेश दे कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। देखिए, कानून और न्याय का एक तकाजा कहता है कि जब एक बड़ा समूह या पूरे देश के लोग ये चाहते हो कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो सरकार को भी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस जांच के लिए वो आगे बढ़े और स्पष्ट कर दे कि हमारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन गृह मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर लोगों को लगता है, अगर एक बड़े जन समूह को, बुद्धिजीवी वर्ग को, कानून के जानकार लोगों को, जो वकील हैं, जो लॉ की बारीकियों को समझते हैं, वो भी ये मानते हैं कि इस मामले की जो जांच सीबीआई को जाए तो बेहतर तरीके से सच सामने आ सकता है। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार के सामने क्या चैलेंज है, क्या दुविधा है। सवाल दोनों के ऊपर बिल्कुल रवि है, महाराष्ट्र सरकार की मंशा के ऊपर भी कि सीबीआई जांच से डर क्यों लग रहा है, दूसरा मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने। वापस एक और अहम खबर, सुशांत केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके मुंबई पुलिस पर एक दफा फिर सवाल उठाए सुब्रमण्यम स्वामी ने और साफ पूछा कि मुंबई पुलिस में अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट अभी तक आई क्यों नहीं है, प्रोविजनल रिपोर्ट दी गई है और अस्पताल से विस्तार रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। अलीशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अलीशा, प्रोविजनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके पीछे का राज क्या है? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ प्रोविजनरी अभी तक सामने क्यों आ पाई है? देखिए, इस समय पर जहां पर विसेरा का जो रिपोर्ट सामने आया है उस पर भी अब कहीं ना कहीं पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस के ओर से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मीडिया के सामने इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पर मीडिया को डाइवर्ट करने का जो इशारा खुद मुंबई पुलिस देते हुए नजर आ रही है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगातार, हम शुरुआती से देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस के हर इन्वेस्टिगेशन पर कहीं ना कहीं सेंटर पर खुद एक नज़र ज़रूर है और उनकी जो सच्चाई है उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर। और सवाल ये सिर्फ देश भर
भर में दिखा जा रहा है, क्योंकि जो इस कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर अब तक मुंबई पुलिस को आना चाहिए, करीबन 45 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद मुंबई पुलिस सिर्फ बयान पर बयान दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर जो बिहार पुलिस जो कि मुंबई में पहुंची और काफ़ी तेज़ी से सभी लोगों के लिए, और जो FIR रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज की गई है, उसी को देखते हुए सभी लोगों का जो सुशांत सिंह से काफ़ी करीबी थे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एक प्रॉपर नोट बनाया जाएगा जिसमें सारे सवाल होंगे, और उसी सवाल के साथ फिर बाद में जो है बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती उनको सवाल किए जाएंगे। तो एक डिफरेंसेस जो दिखाई दे रहे हैं, और जो अब सवाल मुंबई पुलिस पर लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन और खासतौर पर कंक्लूजन को लेकर जिसको पहले, और ये सवाल अलीशा सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से भी मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में रह चुकी है। आप नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, सीबीआई को खुलासा करने की मांग की गई है। तो पटना पुलिस इस घटना की फिलहाल जांच कर रही है। अभी 2 राज्यों के बीच का मामला बन चुका है, और इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये जो पिटीशन दायर की गई है, क्या क्या तथ्य इसमें रखे गए हैं अपने इस सपोर्टिंग फैक्ट में कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, अब महाराष्ट्र पुलिस से लोगों का भरोसा उठ गया है, और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला है, ये एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक मूवमेंट बन चुका है। लोगों में काफ़ी रोष है। लोग ये समझते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले को तहकीकात में दबा रही है, और उस पर से भरोसा उठ चुका है। जिस तरीके से हम लोगों ने रिया चक्रवर्ती का अयासी का खेल उजागर किया, जैसे उन्होंने पैसे लुटाए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट हम लोगों ने दिखाया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ईडी भी सामने आ गई है, जांच करेगी। बिहार सरकार ने अपने वकील को खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट में, मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्यों ये केस पटना में बनता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता 74 साल के हैं और वो दिल्ली और बम्बई तक सफ़र नहीं कर सकते हैं, वो पटना में रहते हैं, और उनके बेटे के साथ हनी ट्रैप करके धोखाधड़ी किया गया, ब्लैकमेल किया गया, और उनको जाल में फंसाकर उनको ट्रैप करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। ये उनके पिता का आरोप है। अब मामला बम्बई और बिहार पुलिस के बीच में ठन गई है। बिहार पुलिस की टीम वहाँ बॉम्बे में कैंप कर रही है, तहकीकात कर रही है। तमाम बैंक अधिकारी अंकिता लोखंडे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और महेश सेट्टी तक पहुंचकर इंटरोगेशन कर चुकी है, और तथ्यों को एक साथ इकट्ठा कर रही है, ताकि उसको न्याय संगत रूप दिया जा सके सुप्रीम कोर्ट में। तो क्यों ये बिहार पुलिस को जांच करनी चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार के कुछ आला मंत्री भी इसमें जुड़े हुए हैं, और मेरी बात हुई थी, और इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। और जिस तरीके से दोनों राज्यों के बीच में द्वंद्व चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मूलतः बिहार के थे, और बिहार के लोगों का काफ़ी दबाव है उन पर, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव है। तो ये देखना होगा कि अब मामला कहाँ जाता है, और आगे देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है। कुल मिलाकर प्रकाश जी, मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे दोनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस से सवालों के जवाब चाहिए, और उद्धव ठाकरे से लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस तमाम जानकारी